जय श्री महाकाल। और हम जा रहे हैं अपनी फिल्म बनाने वो लाते लाके फिल्म का मतलब बहुत खतरनाक जगह जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको पैसा हम जाने वाले कहाँ है। तो इसमें देख लो आप, रास्ता बता रहा है लगभग 46 मिनट का रास्ता है और चल रहा है 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर चलना है। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, पूरा रास्ता ना ये दिखा दूं, एक आदमी ये रहा, एक आदमी आगे गाड़ी चला रहा है। मैंने इनको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है भाई साहब, आपके बिना हम अधूरे, इसलिए पीछे बैठे। मैं आपको केला दिखा देता हूँ। अभी क्वालिटी इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज आई एम वेरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन इन गाड़ी के पाछले पाड़े। You know my English is very ज्यादा strong just like this घाटी। This is truck। Yes, this truck is very ज्यादा खतरनाक and there is बहुत खतरनाक बात आ रही and very dangerous। Yes, very ज्यादा dangerous। Very dangerous दिनेश भैया ये मारवा का उत्तर ही। Yes। Hey guys, you know there are no दुश्मन रोड के बीच में उनकी माइक। Yes, this is local तो थोड़ा मिनट आगे चल के आप आता देखेंगे क्योंकि हमारा फोन में नोट बैटरी ज्यादा चार्ज, थोड़ी बहुत चार्ज। जय बाबा की जय बाबा की। सो गाइस, आप बताना चाहता हूँ भाई, अभी हम है फिलहाल नसीराबाद घाटी के अंदर। और नसीराबाद घाटी में भाई साहब ये मान लो रात के टाइम में बहुत बुरे इंसिडेंट हो सकते हैं। इस घाटी में बहुत ज्यादा है। अभी मैं टाइम बता दूं आपको, अभी टाइम हो रहा है हमारा लगभग 21:27 मतलब 9:27 का टाइम हो रहा है। और ज्यादा लेट नहीं है, पर ये घाटी ना सुनसान हो जाती, देख लो आप लोग। मतलब 9:30 भी देख लो कि ये घाटी सुनसान है। तो अगर रात के 1:30 अगर कोई आदमी आता है, बंदा आता है, जब फैमिली को निकलती है तो भाई वारदात निश्चित है। तो बहुत क्या देख लो भाई साहब, घाटी पूरी सुनसान है। 9:30 की केवल है। गाड़ियां आती है, ऐसे नहीं गाड़ी नहीं आती, गाड़ियां आती है इक्की है। जैसे ये गाड़ियां आ रही है ना, तो इस तरह से गाड़ियां तो आती है, लेकिन फिर सुनसान हो जाता है मामला। कंटेंट पता नहीं भाई, दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे की वजह से। और हमारी गाड़ी में वीडियो 500 वाट की, इसलिए इतना दिख रहा है। नहीं तो ये भी देखो बिगड़ खा जाते हैं हम। यू नो माई ड्राइवर इज वेरी ज्यादा हैवी बिकॉज ही तनका इज वेरी ज्यादा हैवी। ही इज नॉट लेइंग तनका फ्रॉम मी बिकॉज ही इज द मैनेजर ऑफ क्रीम माई हाउस एंड ही इज तनका ये बड़ा एंड ही इज मैंने भी तनका यही कौन सा दिस इज आपने कराना, दिस इज मैंने कराना, तू भी साथ कराओ। भैया इस टाइप के मैं व्लॉग बना हूँ तो गाइस मैं काल का काल वायरल हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि इस तरह ईशान के व्लॉग में बना हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ईशान के व्लॉग देखोगे तो आप मेरे को आवड़ोगे ही नहीं 1%। अभी ये घाटी है लगभग 400 500 700 मीटर की हुई है। आप बस पड़े होता है, इसलिए ये बात तो देखो यहाँ पे 120 साल पहले आए थे। आज से 120 साल पहले ये भैया आए थे यहाँ पे। तो अभी 25 साल है, 2 साल बाद डाल गए हैं। तो नो इंग्लिश इज वेरी ज्यादा जस्ट लाइक नॉट वाटर, इंग्लिश इज इन वाटर। इंग्लिश इज इन वाटर ईशान गाड़ियाँ अब देखो, अब गाड़ियाँ आ रही है। ईशान पर किलोमीटर फाटक खुली है, बाहर जस्ट फाटक खुली है। अब पता नहीं पड़ रहा है कि फाटक बनी हुई कहाँ पे है। भाई गाड़ी तो आ रही है। आप लोग प्लीज माइंड ना करें, व्लॉग इज वेरी ज्यादा इंटरेस्टिंग जस्ट लाइक मी। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टिंग पर्सन जस्ट लाइक यू। जगह इन हेवी। यस, जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा जय बाबा। गाड़ी आ रही है, अपने फैन खोल लेंगे, काफी लोग डाल रही है अपने ला रहे गाइस। हाँ हाँ, बहुत भारी थार जा रही है। आप पावर में कोई को आप नोट इन पावर, अब पावर पे हवा जा रही है। अब फुल पावर हो गया है गाइस। बाहर देखियो और बाहर के 2-4 घंटे पर देखियो मैं यार कहीं किसी को यही हो गए यही हो। तो आपको छिंगा साथ भी घर डालनी पड़ेगा कि हुआ क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ कौन सी जगह आ रही है। अब तो जगह आ रही है ना अकेले पड़े, वो है ये है हमारा भीड़ चौराया। तो भीड़ चौराहे पे अब आप लोग यहाँ के जो भी होंगे ना वो समझ जाएंगे भाई ये भीड़ चौराया है। यहाँ से मेरा नाइजेरिया के लिए जाता है, मेरा नहीं मतलब मेरे पापा का नाइजेरिया, मेरी दादी के गाँव के लिए जाता है इधर से। और इधर से मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं ब्लॉग पूरा बैठाऊंगा जितनी मेरी हिम्मत रहेगी, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा गाइस। अपना काफिला चल रहा है पीछे, डोंट माइंड। गाड़ी अपने पास बहुत सारी है, पर अपन तो बहुत पे चलते हैं बात। आज तक कमेंट किया इस बात का, कमेंट है तो खाली इसका मेरे पास 2 फक है। काफिला मेरे से आगे निकल चुका है, काफिले वालों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास जो है वो सब इनका ही है यार, अब मेरा कुछ नहीं है। अब तो ये देखो ये 60 वाट का जो करते हैं ना, वो चुपड़ी उठा के वो 60 वाट का है।
इधर का आपको बताऊंगा, इधर एक खतरनाक सी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ही एक्टिविटी होती है। इधर कहीं में है वो आगे देख रखी है। यहाँ देखो, यहाँ देख हो जाता है। यहाँ बहुत सारे हम जा रहे हैं लक्ष्य। हाँ? लक्ष्य पर आगे बढ़े नजराबाद हो। लक्ष्य पर जा रहे हैं। बहुत खतरनाक ड्राइवर है, ब्लॉगर है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो गाइस आप पहुंच चुके हैं फिलहाल। देख सकते हो आप, ये है नसीराबाद अजमेर वाली पुलिया, और इधर से वाया श्रीनगर वाला रास्ता है। जिस रास्ते से हम वापस जाएंगे ये वो रास्ता है। कोटा उदयपुर वाला हाईवे, ये वाला जो हाईवे है वो है कोटा उदयपुर हाईवे। अभी फिलहाल हम टर्न हो रहे हैं इसी तरफ में, हाईवे से सीधा कोटा उदयपुर वाला हाईवे पकड़ रहे हैं। और इस रास्ते पे हम चलेंगे, बाकी हमें नसीराबाद जाना है। तो नसीराबाद के लिए ये रास्ता है, अंदर से सीधा सा इधर से ये निकल जाएगा। अब पहुंच जाते हैं नसीराबाद नहीं जाना, नसीराबाद के जो है हम बाहर बाहर जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बचा हुआ लगभग 21 किलोमीटर का। और डिस्टेंस तो इतना मायने नहीं रखता, अभी हम पहुंच जाएंगे क्योंकि हम दिनों हिम्मत वाले हैं। अपना ये थोड़ा खाता ये आदमी है, ये जानता है क्या वो बहुत है। इसका ये खाता है ठीक है, 5 घंटा नहीं तो भी अड्डे का से साइलेंट आदमी है, पर अड्डे को आएगा थोड़ा सा बनेगा सब। ये सीधा रहेगा, ये करेगा कि नहीं, ये बोल नहीं है कि इसका नाम ऊपर उठा लीजिए, हमारा ज़्यादा पर इस वरना आगे कर देंगे। आप अपना काम काटते होंगे, अगर आप अपना काम काटते हो तो आप पेमेंट करना और इसका काम ठीक है। जय बाबा, जय हो भैरू जी महाराज की जय जय। हमारा रास्ता बचा है लगभग 18 किलोमीटर का, और अब यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल सुनसान सा रास्ता। डोंट माइंड, क्वालिटी इज नॉट गुड फॉर अस बिकॉज यू से दैट आई बेग टू लोग इन नोकिया का फोन में बनाएंगे। आगे से गाड़ियाँ तो आ रही है, दिखता दिखता गाड़ियाँ है। यही कह रहा हूँ, रास्ता थोड़ा सा है जो सुनसान है, और यहाँ पे आप ये ठंडी ठंडी हवा महसूस कर सकते हो। यहाँ पे तालाब है इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है इस जगह पे। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि बोला तो लौट आ जाऊंगा, जिसका ध्यान रखना मेरे को, मतलब गड़बड़ हो सकता है भाई। माँ का भरोसा डेंटिस्ट का सुना है, कोलगेट Colgate, सेंसोडाइन मैनी प्रो ओपन एक्स्ट्रा पेंट विद 200 ml गंदी के साथ। मेरी आवाज का खास ध्यान रखें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज नहीं आएगी तो मेरे को इसके ऊपर और जोर करना पड़ेगा। हेलो अच्छा है, अच्छी नींद मिला। मैनी प्रो ओपन पेन दचका आ गया गाइस। दचका 17 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी फिलहाल सीधा चलने दो भाई, डर नहीं लेना, सीधा चलने दो। इधर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। ऊपर अगर बोर्ड होता तो अभी हमारे को खाना पड़ेगा था, पर यहाँ पर बोर्ड वोर्ड ही नहीं लगा हुआ है। पता नहीं मेरे फोन की लाइट क्यों पीली पड़ गई है गाइस। रस्ते आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। गाड़ी मिलेगी एक तो और प्लेन चलाएगी भाई। देखो सरकारी स्कूल लग रही है मेरे को, तो इस जगह पे सुल्तान रास्ते में पानी से बड़ा संसार, पानी है हमारा आधार। तो अब जो है हमको लगभग ऐसे ऐसे 7-8 तक गुजर रहे हैं, जिसकी हमारे को आदत है। ये कोई पहली बार गुजर रहे हैं हम, ऐसे सुनसान रास्ते हम नापते रहते हैं। सुनसान रास्तों में इतना पानी पड़ता रहता है गाइस, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, कोई नहीं ज्यादा। और कोई बड़ी बात नहीं है सुनसान रास्ते, और डर हमें इस बात जाएंगे हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। जय हो भैरवी महाराज की जय, जय बाबा की। और हम पहुंच गए सड़ोद, और यहाँ से लगभग बचा हुआ है अब हमारे पास 10-11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बाद में पहुंच जाएगा मेरे डेस्टिनेशन पे। उसके बाद में भाई ये गांव पार करने के बाद इस गांव में एक तालाब है, और वो तालाब जो है वजह से गाँव ठंडा रहता है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है अच्छे। हमारा यही कहना है आप लोगों से, आपके घर के आपका गाँव के आपके घर के आसपास तालाब जो है जिंदगी है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं
तो आप जिस भी बुलाए खड़ा कुछ वहीं पानी भरी और इन तालाब बनवाई तालाब बनवाएंगे पर तालाब होना है वेरी ज्यादा जरूरी, क्योंकि तालाब नहीं होगा तो आपके घर में कुछ भी हो सकता है। ये है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर जाती है दिखाने की कोशिश करती, पर आपको बेटी का आपकी लगती है। आप लेट हो गए। आप लेट हो गए। मैं हम रास्ता दिखाऊं तो गांव, मतलब गांव में थोड़ी दूर ही, जहाँ पे गांव है ना, बसा हुआ, बस जहाँ दुकान है, मार्केट एरिया, बस वहीं पे जो है लोग दिखे। उसके बाद फिर से सुनसान आ गया रास्ता। कंटिन्यू सुनसान रास्ता ही चल रहा है कंटिन्यू। लगभग हमने पार किया अभी 7-8 किलोमीटर, वो भी सुनसान रास्ता पूरा 7-8 किलोमीटर पूरा सुनसान था। कहीं गए रास्ते के आधे बीच में गाड़ियां दिखी थी, वो भी इक्की दुक्की गाड़ियां दिखी थी। और ये एरिया जो है हमारे लिए देखा जाएगा, आगे ठंडे नहीं हो गए इधर इधर ठंडी की भाई, ठंडी यहाँ पे तो हमारे लिए आनंद नहीं है ज्यादा। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि रास्ते में रोड पे भी धक्का होता नहीं है। अरे बेटे मैं आपको आता हूँ गाइस, तो जो है सीधा निकलते हैं आगे। दिखा सकता था आपको, लेकिन क्या बताओ हमारे को कूदने लग जाते हैं, इसलिए अपने आपको दिखाया नहीं। बहुत लोग जो थे यहाँ पे पीछे, सारे लोग अच्छे आगे से दारू लिया तो लोग इन जाती लोग देखी गिरी है अभी कान दिल में बंद के देखी बेबी तो बड़ा है बिन उतार दे जाओ वेरी गुड। गाइस लगभग हमारे पास तो पहुंचने वाले हैं इस रास्ते पे, और कॉल आ रहा है भाई, इसलिए मैं आगे खड़ा कर दूंगा। देखो हम पहुंचने वाले 5-5.5 किलोमीटर और बचा है, और टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है लगभग 10:06। यहाँ पे चाय कॉफी की दुकान खुली हुई है। हम यहाँ से क्या लक्ष्मीपुरा जो है हम पहुंचने वाले हैं लगभग 10 मिनट में, 15 मिनट में हम जो है लक्ष्मीपुरा पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये तो गाँव आया ना भाई, ये शायद लक्ष्मीपुरा ही है, बट इससे आगे हमें जाना है लक्ष्मीपुरा रामसर। तो लक्ष्मीपुरा शायद हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे हमें जाना है रामसर। तो रामसर हम पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर बाद में। और रास्ते दिन में यहीं से रास्ता है, पीछे लो वापस, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो, वहाँ से शायद होती रहे से भाई। मैप जो है वो कंफ्यूज कर देता है। यही तो, ये रही, यही वाला लग रहा है तो वही रुको, देखिए एक सेकंड, रुको एक सेकंड। हाँ यही है, यही है, यही है, यही वाला है, यही वाला है। ले लो, गलियों में से जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे से जो रास्ता बता रहा है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। अभी हम जाने वाले हैं गलियों के अंदर से, गलियों के अंदर से हमारा रास्ता मिलेगा आराम से। किसी के घर में नहीं घुसना है हमको, गलियों के अंदर से होते हुए हम पहुँच जाएंगे रामसर। हमारे को जो वेन्यू पॉइंट है हमारा, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। रास्ता थोड़ा सा जो है अब हमारे गांव वाला आने लग गया था, हम इसके तो भाग गए हैं, सीधा चलने दो, सीधा 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 सीधा। रास्ता इसमें भी बताता जाता हूँ आपको, आगे भी दिखता जाएगा। ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। दिस रास्ता इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम इधर पहली बार आए नहीं है, पहली कभी जिंदगी में। आगे से तो जो है वो रास्ता मिल जाएगा हमारे को, थोड़ा सा आगे चलने के बाद में जो हमारा प्रॉपर रास्ता है हमारा, थोड़ा आगे चलने के बाद में दिन में लेफ्ट हैंड वो जो गेट दिख रहा है शायद वहीं से लेफ्ट हैंड पे रास्ता है। हाँ इससे लेफ्ट हैंड पे अगर तो रास्ता ही बंद पड़ा भाई। माय गॉड, हमारे साथ हो गई चोट। अब यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है भाई। कहियो मैप में बदमाशी। ये देखो भाई, ये मैप, ये देखो भाई मैप, और ये रहा देखना भाई, ये देखो मैप, और ये देखो वापस घूमने की। अब ये देखो यहाँ बंद कर दिया, रास्ता था यहाँ पे बंद कर दिया। अब हमें फिर आटा खा के आना पड़ेगा यार उधर से। चलो इसलिए कहते भाई, इसलिए कहते मैप के भरोसे मत चलो, मैप जो है वो थोड़ा दिमाग खराब कर देता है। अब हम डायरेक्ट पाचा तो उतना आपको ये वाला रास्ता बंद है, ये वाला ही बता रहा था अभी ये भी बंद है। यहाँ से गलियाँ ही गलियाँ है, ये तो निकल जाती है रात में। लेना है रात को, वापस वहीं से आएंगे जहाँ से हम आए थे।
मैप पे देखो एक बार फिर से चोट हो गई हमारे साथ में। मैप पे यही होता है भाई, मैप में कभी प्रॉपर रास्ता नहीं पता। आज के काफी टाइम पहले अपडेट हुआ मैप है, तो ये रास्ते जो है वो पहले थे, अब बंद हो चुके हैं। यहाँ पे रास्तों की उम्मीद करना बिल्कुल गलत है मैप से। अब हम जो है 1 किलोमीटर लंबा रास्ता जो हमें पड़ने वाला था, अब वो पड़ेगा हमें 2 किलोमीटर लंबा, क्योंकि आधा 1 किलोमीटर का आटा हम आगे वापस जा रहे हैं। कोई नहीं भाई, बहुत ऐसा दिखती है हमारे साथ शॉर्टकट के चक्कर में चीज़ें, ये ऐसे ही होती है और ऐसे ही हालात बिगड़ते हैं। अभी ऐसे टाइम पे भाई कोई मिल जाए ना, तो रात के टाइम पे ये 17 सवाल करेंगे कि भाई तुम रात के टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो, प्रूफ देने पड़ेंगे 17 बातें करनी पड़ेगी अलग अलग तरह से, तो तब जाके बेटर सॉल्व होगा। अब जो है वापस हम उसी रोड पे आ गए जिस रोड से हम अंदर घुसे थे। जय बाबा भाई, इस रोड का है देखो, दिखाता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ रामसर कब्रिस्तान। फिलहाल हम अजमेर में ही, अजमेर से बाहर निकले और हर डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हमारे को लगभग 9 मिनट लगेंगे। 4.5 किलोमीटर और बैठा हुआ है। रास्ता कुछ ऐसा है, आगे हमारा 2 गाड़ियाँ चल रही है सिक्योरिटी के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। काफिला तो कहीं भी खत्म होगा, काफिला हमारा कहीं खत्म हो गया तो काफी को रास्ता खराब है यहाँ पे। बहुत भारी थोड़ी देर बाद में फिर से हमारा लगभग आधा किलोमीटर बाद में फिर से रास्ता घूमेगा, वो भी घूमेगा। ये कहना चाहता हूँ भाई, मैप का भरोसा मत करो, कभी कभी डपा देता है, कभी कभी बस ये डपाता है शॉर्टकट के चक्कर में। जब आप शॉर्टकट लेोगे ना, तब जो है आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे, और हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा हो जाए कि आपके साथ में कभी भी कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोग रहेगा जस्ट कीप विद अस। जय बिरजू महाराज, जय जय। वाइस फाइनली हालत तो पता नहीं कैसी हो गई है, बट डेस्टिनेशन बची 2.5 किलोमीटर और इधर में पानी की टंकी है। वैसे क्वालिटी पता नहीं क्यों ऐसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, लंबा सफर है, मैप के भरोसे तय कर रहे थे। अब जो है पूरा रास्ता ये है, ऐसा लग रहा है कच्चा रास्ता है भाई, खेतों के बीच में से, और रास्ता तो हमने यहाँ से ले लिया। पीछे सुनसान, पीछे भी सुनसान, इधर सुनसान। ये दिनू भैया, ये ओ शूटर, इधर गेला कच्चा, इधर मैं कच्चे गेले में खड़ा हूँ बड़बड़ी लेके। तो गाइस व्लॉग को पूरे देखना। बिरजू महाराज की जय हो। तो गाइस फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और वह सब जगह ये देखो, उधर एक मंदिर बना हुआ बहुत प्यारा सा, और एक सेम ऐसा ही मंदिर इधर भी है। मैं बैठा हूँ एक ऐसे रास्ते पे जहाँ कुछ भी नहीं दिखता भाई। ये देखो इधर भी रास्ता खाली, तो इधर बैठा हूँ मैं और कोई भी नहीं है, ऐसा अकेला बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद के अंदर पता चलेगा कौन कौन आता है यहाँ, कौन कौन नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ में जो थे वो उधर गए हुए हैं शादी के अंदर। मैंने कहा भाई मेरे को बिठा दो, मेरा होने लग गया पैर दर्द, घुटने का दर्द भाई सहन नहीं होता। पैंट और पहन ली आज, तो दिक्कत तो है भाई मेरे को। तो बाद में थोड़ी देर बैठ के ठीक कर लेता हूँ, फिर चलेंगे आगे, थोड़ा सा आगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओके, सो फाइनली गाइस जो डेस्टिनेशन थी वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ चल रही शादी। पहुँच चुके 1 2 और एक मैं तीसरा आदमी, और ये शादी चल रही है, वहाँ पे हो रहे फेरे। आने में देखो रास्ता और सारी चीजें भटकते भटकते हम पहुँच चुके हैं। इस टाइम जो है भाई, टाइम से 12 बजे। वो घड़ी भी दिखा दूंगा, वो घड़ी में टाइम देख लेना। उसके अलावा एक और टाइम दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई टाइम हो रहा है लोग 12:09 और 16 मिनट भाई टाइम ये हो रहा है। और उसके अलावा भाई रास्ता भटकते भटकते, मैं कह रहा हूँ 10 बजे हम पहुंचने वाले थे, लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा था हमारे पास। उसके बाद हम रास्ता भटकते 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 भटकते, मैं निकाल था ना भाई, रास्ते में मैं बैठा हूँ, रास्ते में बैठे बैठे ये भी ढूंढ ही रहते, ऐसे में ये ढूंढ नहीं रहते। बच्चे जो है यहाँ पे सो रहे हैं, ये भी यही सोएगा मुझे कैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पंचायत समिति सदस्य जी, ग्राम पंचायत मावशी, ये लक्ष्मीपुरान, लक्ष्मीपुरा, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, ये बहुत बाहर है। ये अजमेर से तो बहुत डिस्टेंस पे है, अजमेर से राम राम, अजमेर से तो बहुत डिस्टेंस पे ही है, अजमेर से तो बहुत दूर पड़ता है, 50-60 किलोमीटर।
आराम से 60 किलोमीटर। हम आए थे ना, हमें पता है रास्ता, हम बाइक से आए थे। हम रास्ता नापते नापते आए थे कि कौन कहाँ से कैसे पहुंचते हैं। बाकी अच्छा था, पूरा रास्ता सुनसान था। जब हम आए थे ना, रास्ता भी भटक गए थे 2-3 जगह। अच्छी लगी। राम राम ऐसे, राम राम। राम राम भाई साहब। तो यहाँ के जो लोग हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। देखो प्रेम से बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और अभी जो है हम यहाँ भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद में यहाँ से वापस घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो भोजन करते हुए फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली खाना वाना हो चुका है, चाय वाय हमने पी ली है। यहाँ बैठा है सत्तू, दिनेश और वारदात होगी अपने शहर में। तो वहाँ पे जो है वो फेरे वेरे हो चुके हैं। अब फेरे वेरे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। और अब हम जो है, टाइम क्या हो गया दिनेश? 12 बजे आए थे लगभग 12 बजे के आसपास, और आधा घंटा हम रुके हैं। और अब हम जो है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी तो 40-45 किलोमीटर कवर करना है वापस। तो वो चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक है हमारे पास में। कार होती तो बात अलग थी, फिलहाल कार है नहीं अपने पास। तो बाइक से जो है वो सारा सफ़र करना पड़ेगा। और चीज़ों को देखते हुए फिर यहाँ से घर तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि रास्ते अनजान है। यहाँ से आए थे तब तो मैप के सहारे आ गए थे, लेकिन अब जो है वापस जाने के लिए मैप ढूंढने की ज़रूरत है। तो मैप ढूंढ करके वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे, देन उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे कि क्या कैसे होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे सत्तू क्या लगा यहाँ पे आने के बाद? अच्छा लगा वो। पर शादी किसकी है पहले ये तो बताओ। दोस्त की। दोस्त की शादी है। और आज जो है दोस्त नहीं, दोस्त की बहन की शादी है, मीन्स की हमारी बहन की शादी है। तो फेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वहाँ चल के मैं आपको दिखा, उस जगह पे चल के मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद यहाँ से फिर घर निकलेंगे। देखो 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 जो थोड़ा अड़ी देखो फाइनली गाइस यहाँ से हो चुके हैं विदा। विदा में इसके भी प्रोग्राम तो चल रहा है, बट हम जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा हमारे को। रास्ता जो है कम से कम 40-45 किलोमीटर का है, तो वो हम तय करने वाले हैं। किसके साथ में? बाइक के साथ में। और कौन सा गाँव है ये कौन सा गाँव है? ये तो अजमेर। अजमेर है ये। तो गाँव किसे गाँव है? वीडियो बनाई बेटा। और तू कड़ा को है? मैं बड़का हूँ। तू बच्चा इसके ओ कड़ा को है? ओए बेटा कोई ओ वारदात तू कड़ा को है? बिचास को तू बच्चा इसको ओ गाँव को शो है तो बता। ओ गाँव बोले खेड़ी। बोले खेड़े का बड़ा। हां खेड़े का। खेड़े को यूट्यूब पर नहीं, वो काई को ना वीडियो बनाऊं या नहीं पता ना। इन वारदात तो जाएगी। ओए किसी गाँव में बेटा वो। और इन का वारदात होगी। और पियून किधर? ओ बाराड़ी वो लक्ष्मीपुर कड़े लक्ष्मीपुर कड़े चले कर पे पा ले। मैं आईडी सर्च करते तेरा आईडी बता। राजूर गुज्जर। एक बार सर्च तो वारदात करेगी तू यान बता मन। वारदात करेगी। ओ कैमरा क्या दे रही हो? ओ थकी। ओ काका वारदात कौन करे यान बता मन। ए यान गया हम करूं। तू करे वारदात चाबी देना गाड़ी की। कई गाड़ी अरे मिलता मैं वारदात को कर दी भाई। वारदात अरे एपी ग्रुप काम नहीं आया, तो एचबीएस काम कर रही हो बारी तरीका है। एचबीएस काटा यान अरे काटा अन काट दे बीच में फाड़ दे यान। एचबीएस मत बैन। फाइनली अब जो है भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। और रास्ता पूरा